गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसारिक मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके प्रेरक बल के रूप में उसकी इच्छाएं और वासनाएं होती हैं, लेकिन सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कर्म व्यक्ति के अंतःकरण को पावन और निर्मल बनाता है। ध्यान दीजिए, आंख को बुरे स्थान से बचाना भी यज्ञ है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी यज्ञ है। किसी की रक्षा करना भी यज्ञ कहलाता है। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को जल पिलाना, ये भी गृहस्थियों के लिए यज्ञ ही कहा गया है। जो व्यक्ति मानव देह पाकर सेवा रूपी यज्ञ नहीं करता, उससे ये जो प्रकृति है अगले जन्म में जबरन यज्ञ करवाती है। आप सोचोगे प्रकृति कैसे जबरन यज्ञ करवा सकती है? देखिए, जिसने बांट कर नहीं खाया उसे अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है। वृक्ष की हर चीज दूसरों के काम आती है। फल हो, फूल हो, पत्ते हो, टहनियां हो, लकड़ी हो, सब दूसरों के काम आते हैं। कई वृक्षों की तो जड़ भी दूसरों के काम में ली जाती है। वृक्ष को धूप स्वयं सहनी पड़ती है। वर्षा, आंधी, तूफान सब सहने पड़ते हैं। बाकी सब चीजें तो लोग ही ले जाते हैं। वृक्ष अंत में एक छोटा सा ठूंठ रह जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब उसे भी उखाड़ लिया जाता है। मनुष्य देह पाकर कुछ किया नहीं, अब प्रकृति ने उससे जबरन सेवा करवाई है। हर पेड़ पौधे से ये प्रकृति कठोरता पूर्ण काम लेती है। बस केवल एक मानव देह है जिस पर 4-5 वर्ष की उम्र तक तो प्रकृति का प्रभाव रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे प्रकृति अपना प्रभाव हटा लेती है। कर्ता को संकल्प की स्वतंत्रता मिल जाती है और फिर
कर्ता के ऊपर कर्म का फल लागू हो जाता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपने भीतर की आवाज को थोड़ा सुन लिया करो। न किसी ने साथ जाना है और ना किसी ने काम आना है। जो खुद के हाथ से सत्कर्म हो जाएगा, जो स्वयं के हाथों से सेवा दान पुण्य हो जाएगा, वही इस लोक में और परलोक में आपका साथ देगा। दूसरी बात यह है कि संसार से प्रेम करने की बजाय परमात्मा से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जिससे इंसान ज्यादा प्रेम करता है, अंत में उसी का ख्याल ये आत्मा उठा लेती है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अजामिल पर अनेक तरह के दोष थे, लेकिन उसके बेटे का नाम नारायण था। जब यमदूत लेने आए, उस समय वह अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण। बस इतना ही कहा कि प्राण कंठ में ही रह गए। सीधा बैकुंठ लोक को गया। इसलिए पुराने समय में लोग अपनी संतान का नाम परमात्मा के नाम पर रखते थे। अब तो डब्बू, पिंटू, शिंटू, लीली, हैप्पी, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, मानो कुत्ते बिल्लियों के नाम रखे जा रहे हों। जैसे जैसे भौतिकता इंसान पर हावी हो रही है, वैसे वैसे बुद्धि का नाश हो रहा है। एक व्यक्ति तंबाकू खाता था। एक दिन चूना घर भूल गया। जंगल में काम करता था लकड़ियों का। हर आने जाने वाले से पूछ रहा है कि चूना मिल जाएगा, तेरे पास चूना है। तलब लगी हुई है। उसने कईयों से पूछा, लेकिन सब ने कहा नहीं। उसकी तलब जो थी वो और बढ़ गई, तड़फने लगा। पागलों की तरह चूने की तलाश कर रहा है। 4-6 घंटे बीते, उसे तो चक्कर आने लगे। जंगल में एक चबूतरा था भगवान शंकर का, जहां भोले बाबा की पिंडी पड़ी थी। उसकी तरफ सिर करके लेट गया और संयोगवश भगवान शंकर मां पार्वती के साथ उधर से निकल रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, एक भक्त बेसुध होकर आपके चरणों में पड़ा है, इसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। भोलेनाथ ने कहा, ये अपने ही चक्कर के कारण चक्कर खा रहा है, गिर गया है, इसे यहीं पड़ा रहने दो। लेकिन मां तो करुणामयी होती है। माता पार्वती ने कहा, नहीं, हे महादेव, कुछ भी हो, ये भक्त तो आपका ही है, इसे कोई न कोई वरदान तो जरूर दो।
अब जब पार्वती अम्बा जिद कर रही हैं तो देखिए, चाहे भोले बाबा हैं लेकिन श्रीमती की बात तो माननी ही पड़ेगी। सब मानते हैं। भगवान शंकर ने उसे उठाया, पूछा क्या परेशानी है? बच्चा वरदान मांगो। जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगा, महाराज थोड़ा सा चूना चाहिए। बात की गहराई को समझें। चूने का चिंतन करते करते सोया था, इसलिए चूना ही याद रहा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि इंसान के मन में पूरी जिंदगी घर की याद बनी रहती है, इसलिए उसे अगला जन्म कीड़े के रूप में मिलता है। जिसकी लालसा धन में ज्यादा रहती है उसे सर्प का शरीर मिलता है। खाने पीने पर ही ध्यान लगा रहा तो चूहा बिल्ली बनना पड़ेगा, और यदि जीवन में पूरा ध्यान गोविंद पर रहा तो अगले जन्म में गोविंद ही हो जाओगे। मानव शरीर की सफलता पाना चाहते हो तो मन में गोपाल को, मेरे गोविंद को पूरी तरह से बसा लेना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कल आपने सुना था कि किस प्रकार राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, और जब दक्ष की बेटी अपने पिता के यहां पहुंची तो उसका भी वहां किसी ने सम्मान नहीं किया। यज्ञ में अपमानित महसूस करने के बाद सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, और सती की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दे दिया। वीरभद्र ने पहले तो यज्ञशाला को नष्ट किया और फिर राजा दक्ष का सिर काट दिया, लेकिन फिर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया था। सती चरित्र की यह कथा इंसान से कहती है कि न तो कभी अपनी चतुराई का अहंकार करना चाहिए और ना ही अभिमान के कारण
भ्रम पालने चाहिए। यही सती अपने दूसरे जन्म में हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप में पैदा होती है और अंबा पार्वती के नाम से प्रसिद्धि पाती हैं। ध्यान दीजिए, अब आपको राजा जड़ भरत की कथा सुनाते हैं। जड़ भरत की आसक्ति एक मृग में हो गई थी। ये वही भरत हैं जिनके नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है। उन्हें दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा था, क्योंकि मरते समय उनकी आसक्ति एक मृग में थी। मृग का जब शरीर छोड़ा फिर वे ब्राह्मण बनते हैं। तब वे जानबूझकर मूर्ख बन गए। देखिए, ये दुनिया है, ये कमाऊ व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती और ना कमाने वाले को ये पास नहीं बिठाना चाहती। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति यदि आपसे प्यार करता है तो समझ लेना उसका आपसे स्वार्थ है। आपसे उसको कुछ मिल रहा है। जिस दिन उसको आपसे कुछ नहीं मिलेगा, उसी दिन सारा प्यार एक दिन में खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिए, राजा भरत एक महान राजा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। अपने पूर्व जन्म में एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। सबसे ज्यादा उस मृग में आसक्ति हो गई। इसी कारण उन्हें मृग बनना पड़ा था। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जितना हो सके उतना ध्यान परमात्मा में लगाओ। ये संसार स्वार्थ का खेल है। रामायण में लिखा है, सुर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यहां हर किसी का अपना स्वार्थ है, लेकिन जिनका जीवन परोपकार में लगता है, दूसरे की भलाई में लगता है, उन्हीं का जीवन सफल माना गया है। याज्ञवल्क अपनी पत्नी गार्गी से कहते हैं, पत्नी पति से प्यार करती है, पति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए पति से प्यार करती है। यदि पत्नी पति से ही प्यार करती है तो नपुंसक पति से भी उसका प्यार होता, न कमाने वाले पति से भी उसका प्यार होता, तो मालूम पड़ता कि पति से प्यार है। कुछ सच्चाइयां कड़वी होती हैं। पत्नी यदि पति से प्यार करती है तो इसलिए कि वह कमा कर लाता है, खिलाता है, विषयों का सुख भी मिलता है। पति भी यदि पत्नी से प्यार करता है तो वह भी अपने सुख के लिए करता है, पत्नी के लिए प्यार नहीं करता। पत्नी पूरा घर बार संभालती है, अपनी जान को दांव पर लगाकर पति के वंश को आगे बढ़ाती है। पहले परिवार के स्वार्थों को पूरा करती है और फिर पूरी जिंदगी
पति के घर पर कुर्बान कर देती है। देखिए, देवता हो, मुनि हो या साधारण व्यक्ति हो, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े संबंध हैं। भागवत कथा कहती है कि जो परमार्थ का रास्ता चुनता है, परमात्मा उसके लिए अपना द्वार खोल देते हैं। यहां इंसान अपने सुख के लिए दूसरों को अपना बनाता है, और जो हमारी इच्छाओं के खिलाफ होता है, हम उसे बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ने को तैयार हो जाते। इसलिए कथा कहती है कि झूठे संसार में मत डूबो, इससे ज्यादा दिल मत लगाओ। इससे प्यार करने की बजाय परमात्मा से प्यार करना सीखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जानते हो जड़ भरत मूर्ख क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि जब कमाऊंगा ही नहीं तो कोई घर में क्यों रखेगा। हालांकि जड़ भरत परम ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। उन्हें अपने पिछले 3 जन्म याद थे। पहले जन्म में भरत, जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर दूसरे जन्म में मृग बने, और तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए, लेकिन रहते मूर्ख बनकर। उन्हें जो भी पढ़ाया जाता वे उसे उल्टा ही बोलते थे। जो पवित्रता के नियम उन्हें बताए जाते वे उससे उल्टा ही करते थे। जानते हो, उन्हें 4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया गया, लेकिन उन्होंने सुनाया ही नहीं। हालांकि उन्हें याद हो गया था, लेकिन वे चाहते थे कि घर वाले उन्हें मूर्ख समझकर घर से निकाल दें, ताकि वे पूरी तरह से मुक्त होकर जंगल में या कहीं और जाकर घर से निकलकर परमात्मा का चिंतन कर सके। जड़ भरत जानते थे कि पहले जन्म में निकला तो भगवान को पाने के लिए था, लेकिन मृग बन गया। ध्यान दीजिए, पदार्थ कभी खतरनाक नहीं होता, आसक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ना तो पत्नी खतरनाक है, ना पति खतरनाक है, ना पुत्र खतरनाक है, ना धन खतरनाक है। खतरनाक है तो केवल आसक्ति, और आसक्ति होती है अज्ञान से। इसलिए अज्ञान को काट दो, और ये ज्ञान मिलता है श्रीमद् भागवत कथा से। बहुत से मैसेज आ रहे हैं,
कि हम कथा सुनकर धन्य हो गए। मैं कहता हूं अभी तो शुरुआत है। अपने भाव को बनाए रखें। ये कथा आपके बहुत से संदेहों को दूर कर देगी। जब आपके भीतर खुद का ज्ञान होगा, याद रखना, फिर आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर कोई बंधन भी नहीं होगा। कथा कहती है कि आसक्ति ही बंधन है, आसक्ति ही पुनर्जन्म है। आसक्ति छोड़ दो, परमात्मा के साथ संबंध बनाने का प्रयास करो। ध्यान दीजिए, जड़ भरत को उनकी पिता की मृत्यु के बाद, जब उनके पिता का देहांत हुआ, उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया। भाभियों ने कहा कि ये कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, इसलिए अब इसे रोटी नहीं मिलेगी। आखिरकार ये फैसला हुआ कि जड़ भरत को खेत की रखवाली करनी पड़ेगी। लेकिन जड़ भरत खुश हो गए। सोचा एकांत तो मिलेगा, कम से कम भगवान का भजन तो करेंगे। जड़ भरत की भाभियां घर में जो भी बचा खुचा सड़ा गला भोजन होता, वे उसे जड़ भरत के लिए खेत में भेज देती थी। सब्जी की जगह बैल को खिलाने वाली खल भेज देती थी। बासी रोटियां, जले हुए चावल जड़ भरत को भिजवाती थी। जानते हो, जड़ भरत बचे खुचे खराब भोजन को भी अमृत की तरह खाते थे। उनका सिद्धांत था कि पेट स्वाद नहीं मांगता और जीभ रोटी नहीं मांगती, क्योंकि पेट को स्वाद की जरूरत नहीं होती। पेट तो कहता है किसी भी तरह बस मुझे भर दो। पर जैसे मंत्री से मिलने के लिए संतरी को लालच देना पड़ता है, फिर वे मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार पेट मंत्री है और जीभ संतरी है। पेट में जाना है तो पहले महारानी जीभ से मिलना पड़ेगा। पेट स्वाद नहीं चाहता, लेकिन जीभ कहती है कि बिना स्वाद के अंदर नहीं जाने दूंगी। इसलिए ये सारे उपद्रव की जड़ ये जीभ है। रसना कहते हैं इसे। जानते हो, इंसान को स्वाद ने ही बांध रखा है, या यूं कहूं कि स्वाद ने ही व्यक्ति को मार रखा है। देखिए, इंसान भोग नहीं भोगता, बल्कि भोग इंसान को भोगते हैं। शास्त्र कहते हैं, भोगा न भुगता स्वयमेव भुगता। जो ज्यादा खाते हैं वे थोड़े समय के बाद खाने के लायक ही नहीं रह जाते। ज्यादा खाने से बीमारियां पैदा होती हैं। सभी पदार्थ तो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन ये पदार्थ
व्यक्ति को इस तरह खा जाते हैं कि व्यक्ति खाने के लायक भी नहीं रहता। आप भी देखते हो, शुगर हो गई, डायबिटीज, मीठा नहीं खा सकते। हाई ब्लड प्रेशर रहने लग गया, नमक घी नहीं खा सकते। हार्ट की तकलीफ है, ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। देखो, भोगों ने हमें भोग लिया या नहीं। ज्यादा स्वाद लेने की कोशिश मत करो। स्वाद लेना है तो श्री हरि के भजन का लिया करो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। ये जो वर्तमान दौर है, ये जो तेज रफ्तार जिंदगी है, दुनिया सुरा और सुंदरी के खेल में उलझती जा रही है। लेकिन ये स्वाद व्यक्ति को बेकाम बना देते हैं। किसी ने गुरु नानक देव जी से कहा कि बाबा जी, ताजी ताजी शराब कढ़ रखी है, तुसी भी थोड़ी पी के देखो। गुरु नानक देव जी ने पूछा, इससे क्या होगा? तो उसने कहा कि वो मस्ती आएगी, दुनिया ही भूल जाओगे। उन्होंने पूछा, कब तक के लिए? तो उसने कहा कि सुबह तक। गुरु नानक देव जी ने कहा, फिर उसके बाद? तो पूछने वाले ने कहा कि सुबह आकर फिर पी लेना। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम ऐसा नशा नहीं पीना चाहते जो रात को पिए, सुबह उतर जाए, और सुबह पिए तो शाम को उतर जाए। उन्होंने कहा, भांग दतूरा काहिरा, उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। उन्होंने कहा कि हम तो नाम का नशा करते हैं, हम तो अपने सच्चे बादशाह का नाम जपते हैं। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख गणेरे। जब इन विषयों का स्वाद छोड़ दोगे तो अपने आप आपको भजन का स्वाद मिलने लगेगा। देखिए, जड़ भरत एक ज्ञानी भक्त हैं। वो आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं और संसार से उनका कोई नाता नहीं। शरीर को उन्होंने कभी अपना माना नहीं। जब तक व्यक्ति शरीर के साथ और परिवार के साथ ही जुड़ा रहेगा, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। ये मन हर समय अशांत रहेगा, क्योंकि घर की उलझनें, पारिवारिक समस्याएं,
इतनी होती हैं कि व्यक्ति चिंता मुक्त हो ही नहीं पाता। एक मुश्किल जाती है, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन प्रकृति का एक नियम बता रहा हूं आपको, इंसान को अपने से आगे वाला ज्यादा सुखी दिखाई पड़ता है। गरीब को लगता है कि धनवान जो है वो सुखी है। धनवान सोचता है कि राजा सुखी है। राजा सोचता है कि इंद्र देवता ज्यादा सुखी है। और इंद्र देवता सोचते हैं कि चतुरानन भगवान सुखी हैं। चतुरानन सोचते हैं कि भगवान विष्णु ज्यादा सुखी रहते हैं। लेकिन भागवत कथा कहती है कि सुखी वही है जो विषयों को विष समझकर त्याग देता है और अपने जीवन को परमात्मा के भजन में लगा देता है। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,